थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा sec थीटा, और cos पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि sin थीटा। तो दोस्तों आप भी इसी तरह इस टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन क्विक टाइम में लेना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको sin 90 माइनस थीटा इस फॉर्मेट के जो इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, मैं अंकित कालरिया इन्फी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखते हैं द साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इन ईच क्वाड्रेंट। तो दोस्तों अब हम देखने वाले द साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इन ईच क्वाड्रेंट। ट्रिगोनो फंक्शन यानी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये हमारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गए। तो इन सब की अलग अलग क्वार्टर में साइन यानी कि पॉजिटिव रहते हैं या नेगेटिव रहते हैं वो देखने वाले हैं। तो ये जानने के लिए, ये जानने से पहले आपको टू एक्सिस कार्टेशियन सिस्टम समझनी पड़ेगी, जिसमें ये टू एक्सिस हमारी होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें इधर हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री ऐसे हम कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों ये समझ गए 0 डिग्री और 90 डिग्री इन दोनों के बीच का जो पोर्शन रहेगा इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो पोर्शन रहा उसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। फिर 180 डिग्री और 270 डिग्री इन दोनों के बीच के पोर्शन को हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और आगे 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के पोर्शन को हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। समझिए, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, चार क्वाड्रेंट हो गए। तो आगे हम ये समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यू रहेगी पॉजिटिव या नेगेटिव वो कैसे रहती है। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया उसमें तो जितने भी सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उन सभी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। समझिए इतना, सभी जितने भी सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है सभी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। कैसे? सपोज आप मान लीजिए आपको दिया है sin 45, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव में, यानी कि वो 0 से ऊपर रहेगी, ठीक है। एक और देखते हैं, सपोज आपको दिया है cos 78, तो इसकी भी वैल्यू हमें जो भी मिलेगी वो पॉजिटिव में मिलेगी। समझिए, इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी 0 से 90 डिग्री के बीच में। फिर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहती है और बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है उसमें साइन और कोसेक की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव में, और बाकी सब यानी कि टेन, कोट, सेक और कोसेक, टेन, कोट, सेक और कोस, उनकी वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज ये कोसेक 117 देखते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें जो भी मिलेगी वो पॉजिटिव में मिलेगी। दूसरा हम कोट के लिए देखते हैं। तो कोट 137 की फाइंड करेंगे वैल्यू, तो उसकी जो भी वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव में मिलेगी। समझिए, इधर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हम साइन और कोसेक की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमें पॉजिटिव में मिलेगी और बाकी सब की वैल्यू हमें नेगेटिव में मिलेगी। समझ गए? आगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें 10,
और कोट इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है और बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव रहती है। कैसे? सपोज हमें दिया है 10 to 40, तो 10 to 40 की जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें पॉजिटिव में मिलेगी। और दूसरा हम सेक की वैल्यू देखते हैं, तो सेक 230 दिया है तो उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव में मिलेगी। समझिए, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट वो दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। समझ गए? आगे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहती है और बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव। फोर्थ में कोस और सेक। सपोज आपको दिया है सेक 325, तो इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी तो वो हमें पॉजिटिव में मिलेगी। और सपोज आपको दूसरा दिया है साइन 310, तो इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी हमें वो नेगेटिव में मिलेगी। समझ गए दोस्तों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो दोस्तों, ये याद रखने के लिए एक सिंपल आसान सा तरीका है। सिंपल आपको ये याद रखना पड़ेगा, और एस, टी और सी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड में एस यानी कि साइन और कोसेक उनकी वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टी यानी कि 10 और कोट उनकी वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। समझिए दोस्तों? तो दोस्तों, इस रूल का यूज करते हुए हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही है। तो वो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपको एग्जाम में ये थीटा यानी कि जो हमारा एंगल रहेगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो पूछ सकते हैं। कैसे? आपको एग्जाम में दिया है इफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 और टेन थीटा लेस देन 0, हमें इसमें थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो निकालना है। उसके लिए हमें 2 कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन है? एक तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि 0 से ज्यादा है, और दूसरी कंडीशन टेन थीटा की वैल्यू 0 से कम है। तो इसका हम कैसे फाइंड करते हैं? तो ये फाइंड करने के लिए सिर्फ आप 2 सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आपको ये रूल याद रखना है। साइड में हम इसे छोटा सा बना लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा है यानी कि पॉजिटिव है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि 0 से ज्यादा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगी। एक तो साइन की वैल्यू, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है ही सभी की वैल्यू, ये फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगी साइन की वैल्यू, और दूसरी एक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, फिर हमारी दूसरी कंडीशन क्या है? 10 की वैल्यू नेगेटिव है, तो 10 की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहती है सभी की वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है यानी कि 10 की वैल्यू नेगेटिव, एक तो ये हो गया। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो 10 की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव आएगा। तो दोस्तों, दोनों कंडीशन किस क्वाड्रेंट में मैच करती है? यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमारा थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि थीटा की वैल्यू रहेगी वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में रहेगी। ये हमारा आंसर हो गया। समझिए दोस्तों, एक और बार आपको समझा देता हूं। हमें 2 कंडीशन दी हुई है, उसका यूज करते हुए हमें थीटा की कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो ढूंढना है।
तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव किस में रहेगी, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, उसमें पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन क्या है, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। तो टेन थीटा की वैल्यू किसमें नेगेटिव रहती है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और दोनों कंडीशन किस क्वाड्रेंट में मैच होती है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा आंसर हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, यानी कि 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में रहेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर आपको दिया है इफ cos थीटा लेस देन 0 एंड cot थीटा ग्रेटर देन 0। सपोज हमें ये दिया है cos थीटा लेस देन 0 और cot थीटा ग्रेटर देन 0। इसका आंसर कैसे निकलता है वो हम देखते हैं। ये हमारा 2 एक्सिस कार्टेशियन सिस्टम हो गया। cos थीटा लेस देन 0, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। तो cos थीटा लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। तो cos की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहती है, पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें सभी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, यानी कि cos की वैल्यू नेगेटिव रहती है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन वर्क करेगा इधर। ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो cos थीटा की वैल्यू तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव ही रहेगी, तो इसमें भी हमारा फर्स्ट कंडीशन वर्क करता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन की बात करें तो cot थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में है। तो एक तो हमें सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रहती ही है। फिर cot थीटा की वैल्यू और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो दोनों कंडीशन किस क्वाड्रेंट में मैच करती है, यानी कि हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 270 डिग्री। जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में रहेगी। समझ गए। एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। अगर आपको दिया है इफ cosec थीटा लेस देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0। हमें ये कंडीशन दी हुई है cosec थीटा लेस देन 0, यानी कि cosec की वैल्यू नेगेटिव है, और cos थीटा ग्रेटर देन 0 यानी कि cos थीटा पॉजिटिव है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, cosec की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव किस में रहेगी, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे मैच हो गया। फिर सेकंड कंडीशन cosec थीटा ग्रेटर देन 0, cosec की वैल्यू पॉजिटिव किस में रहेगी, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये दोनों कंडीशन किस क्वाड्रेंट में मैच होती है, तो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि हमारा आंसर हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और 270 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 360 डिग्री, यानी कि इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में रहेगी। ठीक है, समझिए दोस्तों। ये हमारा सिंपल हो गया OLSTC का रूल। ये रूल आप याद रख लीजिए। इसका आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। चलिए फ्रेंड्स, हमने देख लिया है कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहती है। उस रूल को हम OLSTC रूल कहते हैं। तो दोस्तों, OLSTC रूल का यूज करते हुए इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हम आगे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम sin 90 माइनस थीटा से शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, इसमें क्या दिया हुआ है sin 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसमें
सभी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, समझ गए दोस्तों। फिर दूसरा देखते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा है, तो दोस्तों इसमें भी 90 माइनस थीटा है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसलिए इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, कोसेक π/2 माइनस थीटा, π/2 का यूज किया है, 0, 90, 180 का यूज नहीं किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पाई यानी कि 180 डिग्री होता है, तो वैसे π/2 ये हमारा हो गया 90 डिग्री, जिसे हम 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π कहते हैं। समझ गए दोस्तों, यानी कि कोसेक π/2 हमारा क्या हुआ 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। फिर आगे cos π/2 माइनस थीटा, π/2 यानी कि 90 डिग्री, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे cot 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी कि 90 थीटा से ज्यादा, तो वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या होता है, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये हमारा क्या है, कोट है, कोट 90 प्लस थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू हमें मिलेगी नेगेटिव में। समझ गए दोस्तों, 90 प्लस थीटा है, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक उन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव रहती है। यहाँ पे ये कोट था, इसलिए कोट की वैल्यू हमें नेगेटिव मिली। दूसरा देखते हैं सेक 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा है, ये भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव रहती है, इसलिए इसका आंसर हमें नेगेटिव में मिलेगा। फिर आगे साइन π/2 प्लस थीटा, यानी कि π/2 यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव, यानी कि ये हमारा साइन है, तो साइन की वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव। समझ गए दोस्तों। आगे cos थीटा, तो cos थीटा में π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू रहेगी नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, फिर आगे का इक्वेशन देखते हैं, tan 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, तो ये भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव रहती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे सेक के लिए देखते हैं, तो सेक 1 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू रहती है नेगेटिव। फिर आगे कोसेक पाई माइनस 80, पाई यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव। ठीक है, फिर आगे सेक पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू हमें मिलेगी नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, फिर आगे का इक्वेशन हम देखते हैं, cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी कि 180 के प्लस उसके ज्यादा है 180 से, तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, बाकी सभी की वैल्यू नेगेटिव रहती है। इस इक्वेशन में क्या दिया है, cos 180 प्लस थीटा, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव रहती है, इसलिए हमें इसकी वैल्यू हमें मिलेगी नेगेटिव में। आगे कोसेक 180 प्लस थीटा, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू नेगेटिव रहती है, इसलिए इसका आंसर भी हमें नेगेटिव में मिलेगा। फिर tan पाई प्लस थीटा, पाई यानी कि 180 डिग्री, 180 प्लस थीटा यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू हमें मिलती है पॉजिटिव में, तो ये हमारा आंसर इसमें मिलेगा पॉजिटिव में। फिर साइन पाई प्लस थीटा, यानी कि इसके ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमें मिलती है नेगेटिव में। फिर आगे देखते हैं सेक 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में रहती है नेगेटिव,
सिर्फ टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसलिए हमें इसका आंसर मिलेगा नेगेटिव में। फिर आगे कोट 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, यानी कि इसका आंसर हमें मिलेगा पॉजिटिव में। तो दोस्तों आगे देखते हैं कोसेक 3π/2 माइनस थीटा। तो दोस्तों 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, 270 डिग्री माइनस थीटा यानी कि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू नेगेटिव रहती है, इसलिए इसका आंसर हमें नेगेटिव में मिलेगा। आगे cos 3π/2 माइनस थीटा यानी कि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव रहती है, इसलिए इसका आंसर हमें मिलेगा नेगेटिव में। फिर आगे sin 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यानी कि हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन है, साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव। ये हमारा साइन था, इसलिए इसकी आंसर हमें नेगेटिव में मिला। cos 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, यानी कि इसका आंसर हमें मिलेगा पॉजिटिव में। ठीक है दोस्तों, समझ गए। tan 3π/2 प्लस थीटा यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए इसका आंसर हमें मिलेगा नेगेटिव में। आगे sec 3π/2 प्लस थीटा यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसलिए इसका आंसर हमें मिलेगा पॉजिटिव में। आगे cosec 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा तो हमारा क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि cosec की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी, तो इसका आंसर हमें मिलेगा नेगेटिव में। फिर आगे cot 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए इसका भी आंसर हमें नेगेटिव में मिलेगा। आगे cos 2π माइनस थीटा, तो दोस्तों पाई यानी कि 180 डिग्री, तो सिंपल 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये हमारा cos 360 डिग्री माइनस थीटा हो गया, यानी कि cos 360 माइनस थीटा, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। आगे sin 2π माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू नेगेटिव होती है। फिर sec 360 प्लस थीटा, तो दोस्तों 360 प्लस थीटा यानी कि 360 से आगे, तो ये कौन सा हमारा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई भी वैल्यू 360 से प्लस में जाएगी 450 तक, तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, इसलिए ये sec की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इसलिए sec 360 प्लस थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव में। समझ गए दोस्तों, 360 प्लस थीटा आएगा तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। tan 360 प्लस थीटा यानी कि ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फिर आगे cot 2π प्लस थीटा यानी 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 360 प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। cosec 2π प्लस थीटा, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आगे क्या है, sin 450 प्लस थीटा, तो दोस्तों कभी कभी आपको किसी इक्वेशन में 360 से भी ज्यादा का डिग्री दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको या समझना पड़ेगा। तो ये 360 डिग्री हो गया। फिर आगे यहाँ पे 450 डिग्री, 540, 630 और 720 ये डिग्री आगे ऐसे कंटिन्यूस रहता ही है। ठीक है, तो ये 450 प्लस थीटा यानी कि 450 हमारा किधर आया, ये आया 450 प्लस थीटा यानी कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, tan 540 प्लस थीटा, तो 540 ये रह गया और प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये भी हमारा आएगा पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए दोस्तों। सिंपल दोस्तों, आपको सिर्फ ये रूल याद रखना है, ऑल एसटीसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, सेकंड में साइन और कोसेक की, थर्ड में tan और cot की, फोर्थ में cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सिंपल आप ये रूल याद रखेंगे तो आप सभी इक्वेशन की
वो इक्वेशन पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, आप आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो दोस्तों हमने ये सभी इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो तो हमने सीख लिया। तो आगे इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका कन्वर्जन कब होता है और कैसे होता है, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कन्वर्जन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कन्वर्जन कब और कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको सिंपल 2 एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री हो गई। समझ गए दोस्तों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इतना आपको मालूम है। तो दोस्तों जो एक्स एक्सिस रहेगी यानी कि 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री एक्सेट्रा, इसमें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कोई कन्वर्जन होगा नहीं, यानी कि एक्स एक्सिस 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री एक्सेट्रा, इसमें नो कन्वर्जन, यानी कि साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा, यानी कि इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। और अब बात रही वाई एक्सिस की, जो वाई एक्सिस में जो डिग्री है यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री, इसमें कन्वर्जन होगा। कैसे होगा, साइन का कोस और कोस का साइन, टेन का कोट और कोट का टेन और सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। समझ गए दोस्तों, 90 डिग्री और 270 डिग्री, यानी कि जो वाई एक्सिस में जो डिग्री है उसमें कन्वर्जन होगा। क्या होगा, साइन का कोस होगा, वैसे ही कोस का साइन होगा, टेन का कोट होगा और कोट का साइन होगा, सेक का कोसेक होगा और कोसेक का सेक होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, साइन का कोसी क्यों हुआ, जबकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, वैसे ही सेक का कोसेक ही क्यों हुआ, जबकि सेक का रेसिप्रोकल कोसेक है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ साइन का कोसी क्यों हुआ और कुछ क्यों नहीं। ये हमारा साइन हो गया और आगे ये कोस को हम आगे एक्सपांड करेंगे तो ये क्या होगा, कोसाइन। समझ गए। फिर टेन का कोट को हम आगे एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा कोटेन, और सेक है, सेक को आगे हम एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा कोसेक, यानी कि इसमें साइन है, टेन है और इसमें सेक है, इसीलिए साइन का कोसाइन, टेन का कोट, सेक का कोसेक होता है। समझ गए। तो आगे हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि ये फंक्शन का कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा है तो आगे आंसर क्या आएगा, तो ये एक तो पहले 90 प्लस थीटा है, यानी कि वाई एक्सिस में है तो इसका कन्वर्जन तो होगा, वो तो फाइनल हो गया। तो कन्वर्जन में क्या होगा, तो साइन आ गया तो साइन का क्या होगा, कोस, यानी कि हमें क्या मिलेगा, कोस थीटा। समझ गए दोस्तों। आगे
आगे एक और समझते हैं, tan 90 माइनस थीटा। तो इसमें भी ये y एक्सिस ले लिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के आगे tan है, तो tan का क्या होगा, cot होगा। तो ये इसमें हमें क्या मिलेगा, cot थीटा। समझ गए दोस्तों। आगे 0 डिग्री के लिए भी देख लेते हैं, cos थीटा, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 0 प्लस थीटा। इसका हमें आंसर आगे क्या मिलेगा, cos थीटा, यानी कि 0 डिग्री में कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि वो x एक्सिस में है। समझ गए दोस्तों। आगे 180 डिग्री के लिए भी देख लेते हैं। 180 डिग्री के सपोज cos 180 प्लस थीटा के लिए देखते हैं। तो cot 180 प्लस थीटा यानी कि cot 180 एक्स एक्सिस में है, तो इसमें कन्वर्जन नहीं होगा, cot का cot ही रहेगा, तो हमें आंसर मिलेगा cot थीटा। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोसेक 180 माइनस थीटा। 180 है इसलिए एक्स एक्सिस में, इसमें कन्वर्जन नहीं होगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, और आगे हमें आंसर मिलेगा कोसेक थीटा। फिर 270 डिग्री के लिए देख लेते हैं। 270 डिग्री में सेक 270 प्लस थीटा। तो इसमें क्या हुआ, 270 यानी कि y एक्सिस में है, तो इसका कन्वर्जन होगा, सेक का क्या होगा, कोसेक होगा। तो इधर सेक का कोसेक और थीटा का थीटा, कोसेक थीटा यानी कि सेक 270 प्लस थीटा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा कोसेक थीटा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, tan 270 माइनस थीटा। ठीक है, tan 270 माइनस थीटा यानी कि 270 डिग्री y एक्सिस से tan का क्या होगा, तो tan का सिंपल कोट हो जाएगा, कोट थीटा। आगे 360 डिग्री के लिए एग्जांपल देख लेते हैं, cos 360 माइनस थीटा यानी कि 360 डिग्री आ गया है, 360 यानी कि x एक्सिस में है, x एक्सिस में है इसलिए इसका कन्वर्जन नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर हमें मिलेगा cos थीटा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आगे साइन के लिए देखते हैं, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 डिग्री आ गया इसलिए इसमें कन्वर्जन होगा नहीं, और साइन का साइन ही रहेगा, तो हमारा आंसर मिलेगा साइन थीटा। समझ गए दोस्तों। सिंपल सा एक रूल है, एक्स एक्सिस में जो रहेगा डिग्री यानी कि 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इसमें कोई कन्वर्जन रहेगा नहीं, यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में आएगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। जो वाई एक्सिस की डिग्री है यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री, उसमें कन्वर्जन होगा, क्या होगा, साइन का कोस होगा, टेन का कोट होगा, सेक का कोसेक होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन पर सामने क्या आएगा, कोसाइन, टेन का कोटेन, सेक का कोसेक होगा। समझ गए दोस्तों, ये सिंपल सा रूल है, तो आपको सिर्फ याद रखना है। तो दोस्तों हमने देख लिया है कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कन्वर्जन कब होता है और कब नहीं, यानी कि सिंपल 90 डिग्री और 270 डिग्री में कन्वर्जन होगा, और 180 डिग्री 360 डिग्री में कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस रूल का यूज करते हुए हम इस सभी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 90, तो यहाँ पे 90 हो गया, तो 90 का कन्वर्जन होगा, तो कन्वर्जन क्या होगा, याद कीजिए दोस्तों, साइन का
कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक, कोस का साइन, कोट का टेन और कोसेक का सेक, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये साइन है और 90 माइनस थीटा, तो 90 आ गया तो 90 में कन्वर्जन होगा, तो कन्वर्जन क्या होगा, साइन का क्या होगा, साइन का कोस आएगा, इसलिए हमें आंसर क्या मिलेगा, कोस थीटा। समझ गए दोस्तों। आगे एक और देखते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 आ गया इसलिए कन्वर्जन होगा, वो फिक्स हो गया। ठीक है, तो कन्वर्जन में क्या होगा, 10 है, तो 10 का क्या होता है, तो 10 का कोट होता है, इसलिए इसका आंसर हमें मिलेगा कोट थीटा। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव, वो तुमने देख लिया। ठीक है, आगे कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसे इक्वेशन आएंगे जिसमें 90 और 180 नहीं दिए होंगे, उसकी जगह पाई का यूज किया होगा। ठीक है, तो पाई में क्या रहेगा, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, जब ऐसे आएंगे तो उसमें कन्वर्जन होगा और पाई, 2 पाई, 3 पाई इसमें कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पाई बाई 2, यानी कि इसमें कन्वर्जन होगा। तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक का सेक होता है, इसलिए यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा सेक थीटा। समझ गए दोस्तों। आगे कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाई 2 है इसलिए इसका कन्वर्जन होगा कोस का, तो कोस का साइन होता है इसलिए साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कोट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इसलिए यहाँ पे 90 है, 90 में कन्वर्जन होगा, कोट दिया है तो कोट का साइन होगा, सॉरी 10 होगा, यानी कि हमें आंसर मिलेगा 10 थीटा। फिर आगे सेक 90 प्लस थीटा, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, तो 90 में कन्वर्जन होगा, सेक का क्या होगा, कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, पाई बाई 2 में कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन में साइन का कन्वर्जन कोस में होगा, यानी कि इसका आंसर हमें मिलेगा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 में कन्वर्जन होगा, कोस का हमें मिलेगा साइन थीटा। ठीक है, 10 180 माइनस थीटा, तो दोस्तों जैसे भी मैंने आपको बताया 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इन सभी में कन्वर्जन होगा नहीं, इसलिए 180 डिग्री में कन्वर्जन नहीं होगा, जो आगे फंक्शन दिया हुआ है वही रहेगा, यानी कि 10 का 10 ही रहेगा, तो हमें आंसर मिलेगा 10 थीटा। समझ गए दोस्तों। एक और देख लेते हैं, सेक 180 माइनस थीटा, इसमें भी 180 दिया है, 180 डिग्री में कन्वर्जन नहीं होगा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमें दिया हुआ है उसका आंसर सेम वही रहेगा, यानी कि सेक है तो हमें इधर मिलेगा सेक थीटा। ठीक है, फिर आगे कोसेक पाई माइनस थीटा, तो पाई में तो जैसे भी मैंने आपको बताया पाई, 2 पाई, 3 पाई उसमें कन्वर्जन नहीं होता है, यानी कि कोसेक पाई माइनस थीटा है तो उसमें कन्वर्जन नहीं होगा, एज इट इज कोसेक का कोसेक ही रहेगा, तो हमें आंसर मिलेगा कोसेक थीटा। स्टार्ट। ठीक है, आगे सेक पाई माइनस थीटा है, पाई है तो पाई का कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा सेक थीटा में। तो दोस्तों आगे यहाँ पे निशानी है माइनस की, तो सेक पाई है तो वो हम आगे देख चुके हैं, पाई माइनस थीटा यानी कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसलिए सेक की वैल्यू हमें नेगेटिव में मिलेगी, इसलिए सेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, कोस 180 प्लस थीटा, 180 आ गया इसलिए इसका कन्वर्जन होगा नहीं, और दूसरा तो ये कोस है 180 प्लस थीटा है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए इसका आंसर हमें मिलेगा माइनस कोस थीटा। पुश कर दो, स्टार्ट। ठीक है, आगे कोसेक 180 प्लस थीटा देखते हैं, तो 180 में जैसे भी हमने आगे देखा है 180 में कन्वर्जन होगा नहीं, यानी कि इधर कोसेक का कोसेक ही रहेगा, हमें मिलेगा कोसेक थीटा। फिर आगे 10 पाई प्लस थीटा, पाई यानी कि 180, पाई में कन्वर्जन होगा नहीं,
यानी कि हमें आंसर सेम ही मिलेगा टेन थीटा। ठीक है, आगे साइन पाई प्लस थीटा है तो उसमें भी पाई में कन्वर्जन नहीं होगा, हमें आंसर मिलेगा साइन थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं सेक 270 माइनस थीटा। 270 डिग्री आ गया, 270 डिग्री में कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन में तो सेक है, सेक का कन्वर्जन हमें क्या मिलेगा कोसेक थीटा, तो हमें आंसर मिलेगा कोसेक थीटा। फिर आगे कोट 270 माइनस थीटा दिया है, 270 डिग्री में कन्वर्जन होगा, कोट का होगा टेन थीटा, तो आंसर मिलेगा टेन थीटा। फिर आगे कोसेक 3π/2 माइनस थीटा, यानी कि 3π/2 है तो उसमें कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन कोसेक का सेक होगा, तो हमें आंसर मिलेगा सेक थीटा। फिर आगे कोस 3π/2 माइनस थीटा, कन्वर्जन होगा, कोस का साइन होगा, तो हमें आंसर मिलेगा साइन थीटा। आगे देखते हैं साइन 270 प्लस थीटा दिया हुआ है, 270 प्लस थीटा, 270 डिग्री में कन्वर्जन होगा, तो कन्वर्जन क्या होगा, तो साइन का कोस होगा, तो हमें आंसर मिलेगा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे कोस 270 प्लस थीटा है, 270 में कन्वर्जन होगा, कोस का साइन होगा, तो हमें आंसर मिलेगा साइन थीटा। फिर टेन 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 है इसलिए कन्वर्जन होगा, टेन का कोट हो जाएगा, हमें आंसर मिलेगा कोट थीटा। फिर आगे सेक 3π/2 प्लस थीटा, यानी कि सेक का कोसेक हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री आ गई है इसलिए इसमें कन्वर्जन होगा नहीं, तो यानी कि आंसर हमें सेम मिलेगा, कोसेक है तो इसलिए आगे हमें कोसेक थीटा ही मिलेगा। दोस्तों 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, यानी कि 180 का जो टेबल रहेगा उसमें जितना भी एंगल, जितनी भी डिग्री हमें मिलेगी उसमें कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कोट 360 माइनस थीटा, 360 है इसलिए कन्वर्जन नहीं होगा, कोट का कोट ही रहेगा, तो हमें आंसर मिलेगा ये कोट थीटा। फिर आगे कोस 2π माइनस थीटा, 2π में कन्वर्जन नहीं होगा, कोस का कोस ही रहेगा, तो हमें आंसर मिलेगा कोस थीटा। फिर आगे साइन 2π माइनस थीटा, कन्वर्जन होगा नहीं, साइन थीटा। फिर सेक 360 प्लस थीटा, कन्वर्जन होगा नहीं, तो हमें मिलेगा सेक थीटा। फिर टेन 360 प्लस थीटा, कन्वर्जन होगा नहीं, टेन का टेन ही रहेगा, टेन थीटा। कोट 2π प्लस थीटा, 2π में कन्वर्जन होगा नहीं, आगे कोट का कोट ही रहेगा, तो हमें मिलेगा कोट थीटा। फिर कोसेक 2π प्लस थीटा, कोसेक का कन्वर्जन होगा नहीं, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, तो हमें मिलेगा कोसेक थीटा। फिर आगे क्या दिया है साइन 450 प्लस थीटा, तो दोस्तों 450 हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे वर्टिकल लाइन में, तो उसमें कन्वर्जन होगा। ठीक है, साइन दिया है साइन 450 प्लस थीटा, तो साइन का कोस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कोस थीटा। फिर आगे टेन 540 प्लस थीटा, 540 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसलिए इसका कन्वर्जन नहीं होगा, तो टेन का एज इट इज टेन थीटा ही रहेगा, हमें आंसर मिलेगा टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कन्वर्जन कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्पीड में समझ लेते हैं। ये इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन पॉजिटिव में आएगा, फिर उसका कन्वर्जन होगा नहीं होगा, वो स्पीड में देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा है तो 90 डिग्री है इसलिए उसका कन्वर्जन होगा, तो हमें मिलेगा साइन का कोस हो जाएगा, 90 माइनस थीटा है इसलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसलिए हमें आंसर मिलेगा प्लस कोस थीटा। फिर आगे टेन 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और 90 है इसलिए इसका कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन में 10 का कोट हो जाएगा। फिर कोसेक π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा है इसलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव में मिलेगा। और π/2 है इसलिए कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन में कोसेक का सेक थीटा हो जाएगा, इसलिए हमें आंसर मिला है प्लस में सेक थीटा। फिर आगे इसकी बात करें तो cos π/2 माइनस थीटा दिया है, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसलिए इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिली, और π/2 है इसलिए इसका कन्वर्जन होगा, cos का साइन हो गया, हमें आंसर मिला साइन थीटा। आगे cot 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू नेगेटिव रहती है, इसलिए इसका आंसर हमें नेगेटिव में मिला है, और 90 है इसलिए इसका कन्वर्जन होगा, और cot का कन्वर्जन tan थीटा, हमें आंसर आया -tan थीटा। समझ गए दोस्तों यहाँ पे -tan थीटा क्यों आए। ठीक है, फिर आगे sec 90 प्लस थीटा इसलिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू नेगेटिव रहती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया, और 90 है इसलिए इसका sec का कोसेक हो गया, आंसर मिला माइनस कोसेक थीटा। फिर sin π/2 प्लस थीटा
π/2 प्लस थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसलिए यहाँ पे हमें आंसर पॉजिटिव में मिला और साइन का cos हो गया। ठीक है, फिर cos π/2 प्लस थीटा यानी कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और इसका आंसर हमें मिलेगा माइनस में यानी कि नेगेटिव में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव रहती है और π/2 है इसलिए इसका कन्वर्जन होगा तो हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि निशानी में जो मिलेगी साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो वो हमें जो क्वेश्चन दिया है उसको रेफरेंस रख के निकालिए। यानी कि दोस्तों आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे साइन थीटा दिया है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो हमें आंसर मिलेगा जो क्वेश्चन दिया है उसके रेफरेंस में हमें निशानी रखनी है। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें cos को कंसीडर करना है, cos की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रहती है इसलिए इसका आंसर हमें नेगेटिव में मिलेगा। हमको ये आंसर साइन को नहीं देखना है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आप इसकी जो साइन है वो फाइंड कर लीजिए, पॉजिटिव रहती है और नेगेटिव, उसके बाद जो उसका कन्वर्जन देखिए कन्वर्जन होता है नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे tan 180 माइनस थीटा है, 180 डिग्री का कन्वर्जन होगा नहीं और 180 डिग्री माइनस थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव रहती है इसलिए माइनस tan थीटा है। फिर आगे sec 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है इसलिए ये नेगेटिव आया, 180 डिग्री इसमें कन्वर्जन होगा नहीं, sec का sec थीटा। फिर आगे cosec पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cosec की वैल्यू पॉजिटिव रहती है इसलिए प्लस में cosec थीटा। फिर sec पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू नेगेटिव रहती है इसलिए इसका आंसर नेगेटिव और पाई है इसलिए कन्वर्जन चेंज होगा नहीं यानी कि माइनस sec थीटा। तो दोस्तों समझ गए ना, सभी में आपको सबसे पहले आंसर निकालने के लिए सबसे पहले उसकी जो साइन है वो फाइंड करनी है, साइन में पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव, उसके बाद आपको देखना है कन्वर्जन कब होगा नहीं होगा। तो आगे का इक्वेशन आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं, आप देख लीजिए कैसे होता है, समझ लीजिए।